सुप्रभातम। आज का प्रकरण है वाक्यली पंचम पाठः। प्रहेलिकां को न जानाति, पहेली को कौन नहीं जानता। कम वा जन न आकर्षयन्ति, मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका। मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। ऐसा खलु मनोरंजन से प्राचीन विधा वर्तते। यह मनोरंजन की प्राचीन विधा है। प्रहेलिका, प्रहलिका, उक्ति, वैचित्र्यं, वाक्यली इत्यादि पर्याय शब्दाः सन्ति। प्रहेलिका, प्रवहलिका, उक्ति, वैचित्र्य, वाक्यली इसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्रायः संसार की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। आंग्ल भाषायां प्रहेलिका, कृते, पजल, रिडिल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडिल आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रहेलिका प्रश्न भवति। पहेली में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरं श्रुत्वा, जिसका उत्तर सुनने वाले, अन्वेक्षणीयं भवति, ढूंढता है। अन्वेक्षण का अर्थ होता है ढूंढना, यानी कि इस पहेली में प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर जो सुनता है उसको ढूंढने होते हैं। प्रहेलिका द्विविधा भवति। पहेलिका दो प्रकार की होती है। स्वपद उत्तर पहेलिका, अस्वपद उत्तर पहेलिका। पहली है स्वपद उत्तर पहेलिका, यानी अपना ही पद जिसका उत्तर हो, और दूसरी है अस्वपद उत्तर पहेली, जिसका उत्तर पहेली में न हो। स्वपद उत्तर पहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपद उत्तर पहेलिका, पहेलिका का जो उत्तर होता है वह न कि पहेली के पदों में सम्मिलित होता है। अस्वद पद उत्तर पहेलिकायां तो उत्तर बहिरव, लेकिन अस्वद पद उत्तर पहेलिका जो होती है उसमें अनेक बहुत से उत्तर होते हैं। न तो पदेषु निविष्टम, जो पदों में सम्मिलित होते हैं। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है। श्लेष, यमक, अलंकार माध्यम, कदाचित संधि, समास आदि माध्यम उत्पाद्यते, देखा जाता है तो वह कदाचित श्लेष, अलंकार, समास, संधि आदि के माध्यम से कभी कभी उनके माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जो कदाचित श्लेष, अलंकार, श्लेष, यमक, अलंकार के माध्यम से कभी कभी संधि, समास आदि के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। यानी कि कभी तो श्लेष अलंकार होगा, कभी अलंकार होगा, कभी यमक अलंकार होगा, तो कभी संधि होगी, तो कभी समास भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई गई है वाक्यली, वाक्यली को ही पहेली कहते हैं। तो क्या कहता है ये? कस्तूरी जायते कस्मात्, को हन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी, कस्तूरी किसे कहते हैं? मृग। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु होती है जो मृग विशेष की होती है ना। मृग, कस्तूरी मृग विशेष की होती है, मृग की होती है एक सुगंधित वस्तु। को हन्ति करिणाम कुलम, करिणाम कुलम का अर्थ होता है करिणाम यानी कि हाथी। करिणाम बहुवचन हो गया तो हाथियों, व कुलम यानी हाथियों का वंश, हाथियों का कुल। हन्ति यानी मारना। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, कात्रो यानी कायर, मृगात् सिंह पलायते। अब जो ये पहेली है, इस पहेली के अंदर ही इन तीनों के प्रश्नों के आंसर छिपे हैं। देखते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करते हैं। तो क्या है? कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते मृगात्, यानी कि कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो सिंह करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को सिंह मारता है। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करते हैं। पलायते कात्रो युद्धे, यानी युद्ध में कायर भाग जाते हैं। आगे
भोजन अन्ते च किं पेयं जयंत कस्य वे सुतः कथम विष्णुपदं प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभमः। अब इस प्रश्न के उत्तर भी इसी के अंदर है। भोजन अन्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो तक्रम। तक्रम का अर्थ होता है छाछ। जयंत जयंतः कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र था, सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र, तो जयंत किसका पुत्र था, शक्रस्य। शक्रस्य यानी कि इंद्र, शक्रस्य का अर्थ होता है इंद्र। जयंत इंद्र का पुत्र था। कथम विष्णुपद प्रोक्तम, कथम विष्णुपद प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा किसे कहा गया है, यानी स्वर्ग किसे कहा गया है। दुर्लभम कैसा होता है, दुर्लभ होता है, यानी विष्णु पद स्वर्ग दुर्लभ होता है, जो मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। आगे रवेह कवेह किम समरसारम कृषेभ्यम किम किमदन्ति भृंगा सदा भयम च अपि अभयच केसा भागीरथी तीर्थ समा आश्रिता नाम। रवे रवि यानी कि सूर्य, कवे यानी कवि, समरस्य यानी कि समरस्य, समरस्य का अर्थ होता है युद्ध, सारम जिसका सार, यानी कि रवि कवि और युद्ध का सार क्या है। अब इन प्रश्नों के उत्तर भी इसी पहले में मिलेंगे। फिर उसके बाद कृषि भयम किम, कृषि का भय, कृषि का भय क्या है। कि वदंती भृंगा, कि वदंती भृंगा, भोरे क्या खाते हैं। सदा भयम च अपि, सदा भय किन का है। अभयम च के साम, और अभय सदा अभय किन्हें होता है ना। तो ये क्या चार प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर हम यहीं देखते हैं। ये दे रखी जो है ये चारों प्रश्नों के उत्तर हैं। भागीरथी तीर समा आश्रिता नाम, तो देखते हैं। भा का अर्थ होता है प्रकाश, घी का अर्थ होता है वाणी, रथी का अर्थ होता है वीर, इति का अर्थ होता है अनावृष्टि प्राकृतिक प्रकोप, रसम का अर्थ होता है फूलों का रस, आश्रिता नाम का अर्थ होता है पराश्रितों का। इस प्रकार से भागीरथी तीर आश्रिता नाम, इस पूरी लाइन का अर्थ होता है गंगा के किनारे निवास करने वालों को। देखते हैं। रवे कवि किम समरसारम, रवि कवि और युद्ध का सार क्या है। रवि क्या करता है, भानी की प्रकाश, रवि सूर्य प्रकाश फैलाता है, सूर्य प्रकाश फैलाता है। फिर कवे, कवे क्या करता है, घी यानी कि वाणी, कवि वाणी को, कवि की जो वाणी है वो प्रसिद्ध मानी जाती है, यानी कवि भी अपनी वाणी को फैलाता है। समरस्य, समरस यानी कि युद्ध, समरस है ना यानी कि युद्ध, युद्ध में क्या होता है, रथी, युद्ध में मेन व्यक्ति कौन होता है, वीर, है ना। युद्ध का सार क्या होता है, वीर रथी। तो क्या कहा गया है, रवि कवि और युद्ध का सार क्या है, तो रवि कवि और युद्ध का सार प्रकाश वाणी और वीर है। कृषि भयम, किसान का कृषि का भय क्या है, तो कृषि का भय क्या होता है, अति वृष्टि। इति का अर्थ होता है अति वृष्टि प्राकृतिक प्रकोप, कृषि का भय है। अगर अत्यधिक बारिश हो गई, अत्यधिक वृष्टि हो गई है तो ये कृषि नष्ट हो जाती है। किम अदंतिम भृंगा, किम अदंती भृंगा, भोरे क्या खाते हैं, तो भोरे क्या करते हैं, रस को पीते हैं, रस का पान करते हैं। सदा भयम, सदा भय किनका होता है, पराश्रिता नाम, है ना, पराश्रितों का। सदा भय पराश्रित यानी कि दूसरों पर जो आश्रित रहते हैं उन पर उनका हम सदा भय रहता है। सदा अभयच कैसा, सदा अभय किन्हें होता है, जो गंगा के किनारे आश्रय लेते हैं उन्हें सदा अभय रहता है, वो कभी नहीं डरते हैं। उसके बाद बताया गया है, सीमंतिषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वत भी का सदा वंदा अत्रे वक्तम न बुध्यते। सीमंतिषु, सीमंतिषु का अर्थ होता है औरतों का, है ना। अभूत, अभूत का अर्थ होता है हुआ। वंदा,
वंदा का अर्थ होता है वंदना करने योग्य। अत्रेयोक्तम का अर्थ होता है यहाँ श्लोक में ही दिया हुआ है, यानी कि इनका उत्तर इसी श्लोक में दिया हुआ है। तो देखते हैं, सीमंतिषु का शांता, औरतों में कौन शांत है? औरतों में कौन शांत है? राजा कह गुण उत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? विद्वद्भी का सदा वंदा, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? अत्रे उक्तम न बुध्यते, इसका उत्तर इस श्लोक में ही दिया हुआ है। जानना नहीं जा रहा, बुध्यते यानी जाना नहीं जा रहा, यानी प्रत्येक वाक्य में प्रथम व अंतिम वर्ण को मिलाकर उत्तर जाना जा सकता है। जैसे पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन में बताया सीमंतिषु का शांता, तो पहली लाइन में सी और दूसरी लाइन का ता, पहली लाइन का सी दूसरी लाइन का ता, तो क्या हो जाएगा? सीता। क्या हो गया? सीता। तो पहली लाइन का उत्तर क्या हो गया? सीता। यानी कि औरतों में कौन शांत है, कौन स्वभाव वाली है, तो कौन हो गई? सीता। फिर दूसरे उत्तर में बताया गया है गुणों में उत्तम राजा कौन है, तो पहली लाइन का रा और दूसरी लाइन का म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम। तो गुणों में उत्तम राजा श्री राम है। विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है, तो पहली लाइन में वी और दूसरी का धा, विद्या। तो विद्वानों में सदा पूजनीय विद्या है। इस प्रकार से इन तीनों के उत्तर इसी लाइन में दर्शाए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।